वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। बेसिकली चैप्टर नंबर 4 जो है वो एक पोएम है जिसका नाम है टोल ट्री और उसके पोइट का नाम है एलेन मैथिस। हाँ जी, तो इस कविता में बेटा पोइट ने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में कहेंगे मानवीयकरण अलंकार। इसका मतलब है कि कोई भी जो नॉन ह्यूमन चीज़ है, यानी या तो हम उसको निर्जीव कहेंगे या निर्जीव ना होकर नॉन ह्यूमन है, उसको ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर टोल ट्री को ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। जैसे ह्यूमन बींग की एक्टिविटी होती है वैसे ही टोल ट्री की एक्टिविटी भी ह्यूमन बींग की तरह ही यहाँ पर दिखाई गई है। तो हम उसको बड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सभी अपनी नोटबुक जरूर लेकर बैठें क्योंकि हमें नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ। सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करते हैं इस पोएम की, तो द पोएम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टोल ट्री। ये जो कविता है ये टोल ट्री जो लंबे वृक्ष हैं उसकी ब्यूटी और स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करती है। मेन कैरेक्टर इसमें टोल ट्री हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं। हाँ जी, अगर इसके मेन कैरेक्टर की बात करें तो ये बहुत छोटी सी कविता है। इसमें सिर्फ टोल ट्री के बारे में ही बताया गया है, साथ में बर्ड्स और एनिमल्स का भी इसमें जिक्र होता है। टोल ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? टोल ट्री को यहाँ स्ट्रॉन्ग, साइलेंट वॉचर्स एंड काइंड प्रोटेक्टर्स के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। हाँ जी, जो टोल ट्री हैं वो बिल्कुल साइलेंट वॉचर हैं, यानी जो भी एक्टिविटी हो रही है वो उसको साइलेंटली वॉच कर रहे हैं, और काइंड प्रोटेक्टर्स भी हैं। कैसे काइंड प्रोटेक्टर्स हैं आगे बात करेंगे। सेकंड हमारा कैरेक्टर है बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जो बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं वो टोल ट्री से अपना शेल्टर लेते हैं। आपको सबको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो ट्रीज़ के ही आसपास रहते हैं। जैसे ही शाम का टाइम होता है सारे बर्ड्स अपने घोंसलों में आकर लौट जाते हैं, अपने नेस्ट के पास आ जाते हैं। और वो नेस्ट कहाँ पर होते हैं? टोल ट्री पे होते हैं। तो यहाँ पर शेल्टर देने का और काइंड प्रोटेक्टर का काम कौन कर रहा है? टोल ट्री कर रहा है। की पॉइंट्स बेटा, आपको बार बार एक बात कही जाती है कि किसी भी चैप्टर को आप लर्न कर रहे हैं, किसी भी पोएम को आप लर्न कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी पोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर आप इसे भी अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप ईजिली आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा की पॉइंट है द पोइट डिस्क्राइब्स द टॉप ऑफ द ट्री। यहाँ पर टॉप ऑफ ट्री का क्या मतलब है मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि टॉप ऑफ द ट्री क्या है। हाँ जी, आप समझ लीजिए कि ये हमारा पेड़ है, तो ये टॉप ऑफ द ट्री। यहाँ पर पॉइंट कह रहा है द पॉइंट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द ट्री एज इट्स हेड। हाँ जी, जो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा है उसको पेड़ कहता है उसका हेड। एंड द रूट्स एज इट्स फीट्स, और जो पेड़ की रूट्स यानी जड़ें होती हैं वो पेड़ के क्या होते हैं? फीट होते हैं। फीट का मतलब क्या होता है? पैर। क्या होते हैं? फीट, पैर। दोनों पैरों को हम फीट कहते हैं और एक पैर को हम फुट कहते हैं। ठीक है, फुट। और फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट होता है। क्या होता है फुट का प्लूरल? फीट। फुट फुट्स नहीं होता, फुट फीट होता है। ठीक है, फुट फीट। सेकंड हमारा की पॉइंट है द टॉल ट्री गिव शेल्टर टू द बर्ड्स। अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो हमारे बर्ड्स हैं वो कहाँ शेल्टर लेते हैं? टोल ट्री पर शेल्टर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है द टोल ट्रीज आर पर्सोनिफाइड। अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि जो वृक्ष हैं, लंबे वृक्ष हैं, उसको मानवों की तरह दिखाया गया है यहाँ पर, पर्सोनिफाइड एज काइंड ह्यूमन बींग हु शेल्टर बर्ड्स। दयालु इंसानों की तरह दिखाया गया है जो बर्ड्स को शेल्टर देते हैं। शेल्टर मतलब उनको घर देते हैं, उनको आश्रय देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछी गई है, फिट इन द अर्थ। फिट इन द अर्थ, जैसे आपने ये पेड़ का तना है, ये इसकी रूट्स हैं और ये ग्राउंड है। तो फुट इन द अर्थ का, फीट इन द अर्थ का मतलब क्या है? मीन्स दैट द रूट्स अंडर द ग्राउंड। जो रूट्स हैं, पेड़ की जड़ें हैं, वो कहाँ पर है? ग्राउंड में है। गिव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, और वो क्या देती है? स्ट्रॉन्ग होल्ड देती है, यानी कि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो ग्राउंड में है और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी उसको बहुत ही मजबूती के साथ जकड़े हुए हैं। हाँ जी, माइंड मैपिंग हम देखते हैं। यहाँ पर हम टोल ट्री की बात करें, हमारी कविता टोल ट्री है, तो टोल ट्री कैसा है? टोल है, स्ट्रॉन्ग है, क्वाइट यानी कि बिल्कुल शांत है, और काइंड ट्री है। ठीक है, लंबे वृक्षों की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया कि लंबा वृक्ष जो है वो कैसा है? वो लंबा है, स्ट्रॉन्ग है, क्वाइट है एंड काइंड है। और उसकी एक्टिविटी क्या है? वॉचिंग द क्लाउड्स ओवर द स्काई। वो आसमान में जाते हुए बादलों को वॉच कर रहा है। वॉचिंग द स्लीपिंग वर्ल्ड, सोते हुए संसार को देख रहा है। हमारे एक स्टेंजा में आता है, लास्ट स्टेंजा हमारी पोएम के 3 स्टेंजा है, और लास्ट जो हमारा स्टेंजा है उसमें आता है कि जब संसार सो रहा है तो चंद्रमा की जो रोशनी है वो पेड़ों के पत्तों में से छनकर संसार के ऊपर गिर रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो जो वृक्ष हैं वो सोते हुए संसार को देख रहे हैं। नेक्स्ट है फीट इन द अर्थ। हाँ जी, ये पहले भी आई है लाइन, फीट इन द अर्थ यानी कि जो पेड़ के पैर हैं वो ग्राउंड में जाकर स्ट्रॉन्ग होल्ड देते हैं। नेक्स्ट है दे प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शेल्टर देने का काम कौन करता है? टोल ट्री। बर्ड्स को कौन शेल्टर देता है? टोल ट्री शेल्टर देता है। हाँ जी, पोएम में राइम्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस पोएम की राइमिंग स्कीम देख लीजिए आप। स्काई बाय, स्लीपिंग स्लीपिंग, रेस्ट नेस्ट। राइम क्या होती है? जिसमें हमारी लास्ट जो वर्ड्स होते हैं वो मैच होते हैं, जैसे इधर स्काई बाय, स्लीपिंग स्लीपिंग, रेस्ट नेस्ट।
कंप्रीहेंशन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, और वन लाइनर में है तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। सबको ज़रूर याद करना है, इसको नोट्स के उसमें लिख लेना, पहले नोटबुक में इसको लिखना अच्छे से, फिर इसको लर्न करके फिर लिख लिख के देखना, तो आप भूलोगे नहीं इससे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डस्क? डस्क मतलब क्या होता है? डस्क होता है जो हमारा इवनिंग का टाइम होता है, जब हमारा सनसेट हो गया होता है, रात आ रही होती है और हमारी जो सूरज की रोशनी है वो बिल्कुल चली गई होती है धीरे धीरे। एक गोधूली का टाइम भी इसको बोलते थे, मतलब पहले के टाइम इसे गोधूली बोलते थे। हल्की सी रोशनी होती है लेकिन रात ज़्यादा होती है, इवनिंग का टाइम होता है ये, ठीक है, इसको कहते हैं डस्क। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द ट्रीज डू? जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं? पेड़ों का काम क्या होता है? व्हाट डू द ट्रीज डू, क्या करते हैं पेड़? प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स, वो बर्ड्स को शेल्टर देते हैं। वॉच द क्लाउड्स गो बाय, पेड़ों के और भी बहुत काम होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कविता के रूप में जो हमारी समरी यहाँ पर दी गई है, जो भी हमारा कंटेंट यहाँ पर दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। तो हमारे यहाँ पर आंसर बनते हैं, प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाय। क्लाउड्स गो बाय का मतलब है जाते हुए बादलों को पेड़ यहाँ पर देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ट्री डज द पोइट डिस्क्राइब एज इट्स हेड एंड फीट? आपको अभी ऊपर पढ़ा चुकी हूँ मैं ये चीज़ कि हमारे जो पेड़ हैं उसका हेड किसको बोला गया है? तो टॉप ऑफ द ट्री को, जो पेड़ का टॉप है उसको हेड बोला गया, एंड फीट किसको बोला गया है? द रूट्स ऑफ द ट्रीज अंडर द ग्राउंड आर देयर ह्यूमन फीट, वो उसके क्या है? पैर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 एक्टिविटीज़ ऑफ टोल ट्री। कविता के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है कि जो हमारे टोल ट्री हैं उनकी क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई गई है। द टोल ट्री आर वॉचिंग क्लाउड्स को बाय, बार बार वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, तो बहुत ही आसान है, 4-5 ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वो याद कर लेंगे तो आपके सारे आंसर कवर हो जाएंगे। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी, द टोल ट्री आर वॉचिंग क्लाउड्स को बाय, जाते हुए बादलों को देखते हैं। प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स, कि वो पक्षियों को शेल्टर यानी आश्रय यानी घर प्रोवाइड करते हैं। वॉचिंग ओवर द स्लीपिंग वर्ल्ड एट नाइट, और सोते हुए संसार को वो देख रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस में भी हमारे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी ध्यान से देखेंगे। द पोइट डिस्क्राइब द टोल ट्री एज, जो पोइट है वो टोल ट्री को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है हमें सबको पता है, ह्यूमन बीइंग की तरह, तभी तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है कि यहाँ पर पोइट जो है टोल ट्री को ह्यूमन बीइंग की तरह दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्ड्स फील सेफ। जो बर्ड्स हैं वो कहाँ अपने आप को सेफ फील करते हैं? सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पक्षी कहाँ पर रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द ट्रीज स्टे अवेक टू कीप, जो पेड़ हैं वो इसलिए जागते हैं रात को, वो क्या देखते हैं? अ वॉच ओवर द वर्ल्ड, वो संसार को देखते हैं रात को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसमें, द पोइट सीज द टोल ट्री एज आवर डैश एंड डैश। जो पोइट है वो टोल ट्री को हमारा क्या देखता है? मतलब टोल ट्री हमारे क्या हैं? प्रोटेक्टर्स हैं एंड गार्जियंस हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और रात को भी सोते हुए संसार को देख रहे होते हैं, तो वो हमारे गार्जियंस भी हैं, हमारे प्रोटेक्टर्स भी हैं। आगे है मैच द कॉलम है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे। फिट इन द अर्थ का मतलब क्या है? आप बताएंगे फिट इन द अर्थ क्या है? फीट मतलब कि पैर, और पैरों जो पेड़ के पैर है वो क्या है? रूट्स हैं, तो हम इसको रूट से मैच कर देंगे। रूट्स ऑफ ट्री आर अंडर द अर्थ, बहुत ही ईजी है। डस्क आपको भी बताया था, इवनिंग का टाइम आफ्टर सनसेट का जो टाइम होता है वो डस्क होता है। हेड इन द स्काई यानी टॉप ऑफ द ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी था यहाँ पर ये। तो हमारी पोएम यानी कि चैप्टर नंबर 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार आपको इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर से, इस पोएम से बार बार क्वेश्चंस आए हैं, प्री बोर्ड में भी आ सकते हैं और फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है हमारी, इसको सभी बच्चे तैयार कर लें, नोटबुक में नोट्स जरूर बनाएं और इसको लर्न कर लें। थैंक यू।